कई बार हम इंसानियत के नाते किसी ऐसे इंसान की मदद को आगे आ जाते ये सोचकर कि वो बेचारा तड़प रहा है, अकेला है, किसी पीड़ा में है। लेकिन जो इंसान किसी के दुख को अपना दुख समझकर उसकी सहायता के लिए जाते हैं, कभी उन लोगों को ये नहीं अनुभव हुआ कि ये सहायता उनके लिए कितनी भारी पड़ जाएगी। क्या हुआ था उस जो राजीव था, उस लड़के के साथ जिसने एक दुख भरी एक आदमी की सहायता करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। तो स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA96@yahoo.com पर। और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी चैनल के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आज की एक जो कहानी है ये एक जिन की है जो एक लड़के के ऊपर आ गया और किस प्रकार उस लड़के के परिवार वाले इससे इतना दुखी हुए और कैसे इसको दूर किया। तो जानते हैं इस कहानी में। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय श्री राम। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले से आई है, जिसको भेजने वाले का नाम है राजीव। ये वही राजीव है जिसके ऊपर एक जिन ने कब्जा कर लिया था। कहानी जो शुरू है वो इस प्रकार से है कि राघव एक किसान परिवार से आते हैं। इनके पिताजी एक किसान हैं और माताजी जो इनकी वो हाउस वाइफ है, हाउस मदर इनकी माताजी। और ये दो भाई है। छोटा भाई इनका एक स्कूल में पढ़ता है और ये जो बड़े हैं राजीव, ये शायद 12वीं क्लास में पढ़ते थे जब ये घटना हुई थी इनके साथ। ये घटना आज से 10 साल पहले की कहानी है। तो कहानी में ये हुआ था कि जब एक बार राजीव अपने स्कूल से जब अपने घर आ रहे थे साइकिल पर, और इनका जो गांव है उस गांव में एक खेतों के बीच में एक पगडंडी जाती है इनके घर तक जाने के लिए। तो ये उसी पगडंडी के ऊपर से साइकिल से अपने घर में डेली आना जाना किया करते थे। तो एक दिन जब इनके कुछ स्कूल में कुछ फंक्शन था तो हाफ डे हुआ तो ये स्कूल से जब घर आ रहे थे, दिन का समय था, लगभग ये कोई 3-3:30 का समय था और गर्मियों के दिन थे। तो जब ये उस खेत में से अपने उस पगडंडी से जब साइकिल लेकर आ रहे थे तो कुछ दूर चलने पर इनको एक ऐसी आवाज़ आई जैसे मानो कोई दर्द में बैठा हो, कोई चिल्ला रहा हो। तो जैसे ही जब ये साइकिल चला रहे थे तो इनको एक खेत में से आवाज़ आई कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दो। और फिर उसने एकदम थोड़ा रोने की आवाज़ आई, जिसको सुनकर ये जो राजीव जी है इन्होंने अपनी साइकिल को रोका और देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। पहले तो इन्होंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया कि मुझे क्या लेने देना, चलो अपने घर चलता हूँ। लेकिन जैसे ही इन्होंने 2-3 पैडल मारे साइकिल के तो तभी और ज़ोर से आवाज़ आ गई, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं दुखी हूँ, मेरी सहायता कर दो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तो इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने साइकिल को स्टैंड पे लगाया और खेत में गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो जिस खेत में ये उतरे उस खेत के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था और ये आवाज़ उसी पेड़ के पास से आ रही थी। तो इन्होंने जब पास जाके देखा तो देखा कि एक अजीब सा वहाँ पे आदमी बैठा है, मतलब कि थोड़ा बुजुर्ग टाइप का, और थोड़ा उसका रंग थोड़ा काला था काफ़ी। तो उसके पास वो बैठा, वो इनको दिखता वहाँ पे बैठा हुआ। तो इसके पास जाके पूछते कि आप कौन हो और क्यों आप यहाँ पे सहायता के लिए बोल रहे हो। तो वो बोला कि बेटा मैं यहाँ पर आया हूँ और अपना रास्ता भटक गया और मुझे पता भी नहीं मैं कौन से गांव में आ गया, कौन सी जगह पे आ गया, क्या आप मुझे थोड़ी आगे छोड़ सकते हो। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि इनकी सहायता करूं या ना करूं, लेकिन कुछ देर बाद बोले ठीक है, एक काम करो, आप मेरी साइकिल के पीछे सीट पे बैठ जाओ और मैं आपको आगे बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। तो वो बोला, जो था आदमी, कह रहा ठीक है, आप
मैं चलता हूँ आपके साथ। तो इन्होंने क्या किया, उस आदमी को बिठाया और साइकिल पे लेके चलने लगे। जैसी मुश्किल से 3 या 4 मिनट इनको हुए होंगे, तभी इनको ऐसा लगा जैसे मानो इनके यहाँ कान के पास बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आई हो। भाई उस समय मई का महीना, जून का महीना, कुछ भी कह लो, गर्मी का दिन थे और उस समय ठंडी हवा का आना असंभव है। तो इन्होंने जब एकदम पलट के देखा कि कहाँ से हवा, ये ठंडी हवा आ रही है, तो एकदम ये देखते कि जो पीछे जो आदमी बैठा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इन्होंने बोला कि बाबा क्या आपने कुछ ठंडी हवा करी है मेरे कान के पास आके? तो वो बोले कि मैंने तेरे ऊपर अब कब्जा करना है, अब तू मुझे लेके जाएगा जहाँ मुझे जाना है। ये बोले कि आप क्या कह रहे हो, मेरे को समझा नहीं। तो इतना वो ऐसे कुछ बोला तो ये एकदम थोड़ा, जो इनके पीछे जो आदमी था, वो जो जिन था, वो प्रेत था, वो एकदम ज़ोर से हंसा और एकदम जैसा इन्होंने बताया कि इनको याद था उस पल, कि एकदम वो इनके शरीर के अंदर घुस गया। इनको एकदम झटका लगा जैसे कि मानो कोई क्या एकदम कोई चीज़ टकरा गई उनके बॉडी के अंदर से, एकदम उसके अंदर घुस गया। और उसके बाद जहाँ इनको हल्का फुल्का जो होश था, जैसा इन्होंने बताया कि मैं एकदम बेसुध सा हो गया था और साइकिल अपने आप चल रही थी। मैं साइकिल को चला नहीं रहा था, लेकिन साइकिल अपने आप मेरे घर की ओर जा रही थी। और उसके बाद जब ये घर में पहुँचे, तो घर में जब ये पहुँचे तो इनकी माता जी ने कहा कि आ गया राजीव, हाथ मुँह धो ले, खाना खा ले। तो इन्होंने क्या बोला, जब इनकी माता जी से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जब ये आया था अपने घर में, तो इसने ये बोला था कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, इसको मैंने कब्जा कर लिया। और अजीब सी आवाज़ में, जैसे कोई अजनबी की आवाज़ इनके मुंह से निकली, और जब ये आवाज़ सुनी, भारी भरकम आवाज़ इसके मुंह से निकली, राजीव के मुंह से, और अजीब सा हंसाइए, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ अपने रूम में चला गया। इनकी ये आदत को देखकर इनकी जो माता जी थे और पिताजी थे, वो ज़्यादा डर गए कि आखिर इसको क्या हो गया, इसने ऐसे कैसे बोला, और ये इतनी बदतमीजी ढंग से और ये आवाज़ बदल के क्यों बोल रहा है। उसके बाद जब ये जो इनका बेटा था वो अपने कमरे में चला गया, दिन भर उसने कुछ खाना नहीं खाया। इनकी माता जी ने बोला कि बेटा दरवाज़ा खोल, खाना खा ले, लेकिन अंदर से एक भारी भरकम सी आवाज़ सी आई, मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसको। अजीब सी आवाज़ में वो बोला, जिसको सुनकर इनकी माता जी और इनकी जो इनके पिताजी थे बहुत ज़्यादा डर गए। तो वो दिन इनका ऐसी बीता, इसने राजीव ने अपना रूम का दरवाज़ा नहीं खोला। रात हुई तो जब इनके माता जी थे वो परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा खाना नहीं खा रहा और कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा है रूम के अंदर से। तो जब वो रात को उसको नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ आती है जैसे मानो ये जो राजीव है किसी से बातें कर रहा हो। और स्पेशली ये रात के 2 बजे बातें करता था किसी से। जब इनकी माता जी ने, इनके पिताजी ने जब इसको सुनने की कोशिश करी तो अंदर से ज़ोर से आवाज़ आती थी, निकल जाओ यहाँ से, दीवार के सारे खड़े होकर मेरी बातें मत सुनो। जब इतना ये सुनते थे ये बहुत ज़्यादा डर गए कि आखिर किसी प्रेत ने इनके बेटे के ऊपर कब्जा कर लिया। और अगले दिन जब ये दरवाज़ा खोल के राजीव अपने रूम से बाहर निकलता है, बाहर जाकर एक चटाई लेता है और वहाँ बैठकर नमाज पढ़ता है। नमाज, ये हिंदू है, नमाज कैसे पढ़ सकता है? जब इनके माता पिता ने देखा कि ये नमाज पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा शौक हो गए। उन्होंने बोला हम हिंदू परिवार से आते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कैसे पढ़ रहा है, और इसने कभी आज तक नमाज पढ़ी भी नहीं है। तो जैसे ही जब उसके पास गए कि ये तो क्या कर रहा था, इतनी ज़ोर से उसने हाथ से झटका दिया पीछे कि पीछे हट जाओ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और उसकी आवाज़ में इतनी भरकम अजीब सी आवाज़ थी। और जब ये बात इनके आसपास के पड़ोसियों को पता लगा तो वो लोग भी आ गए ये देखने के लिए कि राजीव ये कैसे हरकत कर रहा है, नमाज कैसे पढ़ रहा है। जब 2-3 लोग आ गए तो राजीव उठा और अपने ही रूम में जाके बैठ गया, और अपने रूम में जाके बैठ के फिर से घुटने के बल बैठ के, जैसे नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग वैसे ही बैठ के, और ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल खोल के ऐसे, मतलब कि उनको जैसे कि खाने के लिए मुंह खोलते ना, ऐसे करके खाने के लिए उनको। और इसने तो ये तक हद कर दी कि जब ये बैठा हुआ था इसने अपनी गर्दन पूरी गोल घुमा दी, जैसे उल्लू होता है ना, अपनी गर्दन चारों तक घुमा लेता है। इसने उसी प्रकार से अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा दी, जिसको देखकर आसपास के जो लोग वहाँ खड़े थे
तमाशा देखने के लिए, मज़े लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए, किसी पे प्रेत आता है तो कैसा आता है हम भी देखें, चटकारे ले, आनंद हो वहाँ पे देखकर। वो लोग उल्टे पांव भाग गए जब इस राजीव ने अपनी पूरी गर्दन को घुमा दिया। इसको देखकर ऐसे मोहल्ले में इसका एक डर बैठ गया कि फलाना के लड़के के ऊपर प्रेत आ गया, और उसने अपनी गर्दन पूरी गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। और इनकी माताजी ने जब ये देखा कि उनका बेटा राजीव ये पूरी गर्दन घुमा रहा है, उनकी माताजी के होश उड़ गए और वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और पूरे उनके गांव में ये अफरा तफरी, आग की तरह जो जंगल में आग फैलती है ना, वैसे ये बात फैली कि भैया उनके लड़के के ऊपर प्रेत आ गया। दूर दूर से बात फैलनी शुरू की, लोग दूर दूर से देखने आ रहे कि कौन ऐसा प्रेत है जो गर्दन घुमा लेता है अपनी। उसके बाद फिर इनके पास में एक यूँ कह लो थोड़े भगत जी थे या पूजा पाठ ज़्यादा किया करते थे, कुछ उनका ऑरा अच्छा था। तो जैसे उनको जब ये बात पता लगी तो वो अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि ये जो है लड़का, इसके ऊपर अपने ध्यान से शक्ति से देखा कि इसके ऊपर एक जिन है, यानी कि प्रेत है, और वो प्रेत इसको छोड़ेगा नहीं। तो उस प्रेत ने जब देखा कि ये एक भगत जी रूम में आ गए, तो उसने बोला कि मैं इसको लेके जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ, इसको अपने दुनिया में लेके जाऊंगा, जिन्नातों की दुनिया, प्रेतों की संसार में इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पता नहीं क्या उसने बोला कि दुश्मन था, क्या था कुछ पता नहीं, इतना किसी को याद नहीं रहा वो, क्योंकि बहुत जल्दी बोला था वो प्रेत, तो कोई ढंग से सुन नहीं पाया था उसने क्या बोला था। और तुम मुझे इसके शरीर से अलग नहीं कर सकते, इसको मैं, उसने डेट बताया कि मिस फलाना डेट को मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये जो भगत जी थे, इन्होंने कुछ उसके ऊपर जल वल छिड़का, जिससे वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया, कह रहा है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जब इन्होंने ये सुना भगत जी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ज़्यादा नहीं रोक सकता, ना मैं इसके शरीर से मुक्ति दिला सकता हूँ। इसका एक ही उपाय है कि हमारे जो बड़े गुरुजी है, जो अभी दूसरे गांव में किसी शादी में गए हुए, किसी के वहाँ पर ब्याह कराने के लिए, उनको ही बुलाकर वही इसको रोक सकते, क्योंकि वो बालाजी के भक्त भी है। तो किसी तरह से इनके गुरुजी से फ़ोन पे बात हुई और उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ से कुछ रोकथाम के लिए यहाँ से कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, जिससे ये ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो वहाँ से, तो उधर से बैठे बैठे पंडित जी ने कुछ वहाँ से मंत्र पढ़े, जिसके मंत्र पढ़ने के बाद ही ये जो राजीव था एकदम शांत हो गया। जो ये ऐसी हरकतें कर रहा था, अभी गर्दन घुमा रहा था और अपने सर पटक रहा था दीवारों पे, वो सब चीज़ें एकदम शांत हो गई। और 3 घंटे बाद वो पंडित जी वहाँ से जल्दी से शादी करा के फटाफट वहाँ से इनके घर में आते हैं। और जैसे ही उन्होंने इनके घर में प्रवेश किया, ये जो राजीव था इतनी ज़ोर से चिल्लाना लग गया कि इसको हटाओ यहाँ से, भेजो इसको यहाँ से, हे पंडित मैं तुझे जिंदा खा जाऊँगा, चला जा यहाँ से। बहुत ज़्यादा उनको अनाप शनाप और बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया उस राजीव के अंदर जब था प्रेत। लेकिन वो पंडित जी जानते थे कि ये बस केवल बोलने वाला, करने वाला कुछ नहीं है, कुछ कर सकता नहीं। तो पंडित जी आए, उनको फटाफट उन्होंने उसके ऊपर एक जल्दी से, जो एक बालाजी मंदिर में एक हनुमान जी को तो एक जल मिलता है, आप लोग जानते होंगे कि मेहंदीपुर बालाजी में सुबह हनुमान जी की छाती से एक जल निकलता है। वो लोग उस जल को लेने के लिए लोग काफ़ी सुबह तक खड़े होते हैं उसको लेने के लिए। तो पंडित जी के पास वो जल था, उन्होंने जैसे ही वो जल इसके राजीव के ऊपर छिड़का, ये एकदम जैसे भीगी बिल्ली होती है ना, वैसा ऐसे भीगी बिल्ली बन गया। एकदम इसका गुस्सा, जो क्रोध, वो छूमंतर हो गया, एकदम निढाल हो गया, बच्चे की तरह हो गया। तो पंडित जी ने फटाफट आके इसके हाथ पे कलावा बांधा, हनुमान जी का मंत्र पढ़ के, वो कौन सा मंत्र था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ के उसके हाथ में कलावा बांधा और उसको बच्चे को वो जल पिलाया, वही जो मेहंदीपुर बालाजी में सुबह मिलता है। वो जल जब इसको पिला दिया तो एकदम ये ऐसा शांत हो गया जैसे इसके ऊपर कुछ था नहीं। और जैसे ही इसको जब जल पिलाया, इसके शरीर से एकदम झटका लगा और इसके जो पास में एक, कहते हैं कि एक शीशा रखा हुआ था वहाँ पे, जो आम लोगों के घर में होता है शीशा अपना चेहरा देखने के लिए, वो शीशा क्रैक हो गया एकदम। और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि ये जो अब बालक है आपका, अब ये सुरक्षित है, हनुमान जी की इसके ऊपर कृपा है, और ये जो कलावा मैंने बांधा है ये इसके हाथ से कभी उतरना नहीं चाहिए। और उसके बाद से अब ये जो इनका लड़का है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इसने मुझसे बात भी की थी कि भैया अब मैं बहुत ठीक हूँ, अगर पंडित जी मुझे अगर उस दिन नहीं आते तो शायद मैं इस संसार में नहीं होता।
लेकिन इसको मैंने कहा कि भाई देखो, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, पैदा करने वाला है। अगर उसने ज़िंदगी दी है तो कोई आपकी ज़िंदगी को छीन नहीं सकता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगली कहानी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।